Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to start with emotions. तो इसके प्रीवियस वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर पर्सनालिटी को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल को देखा था और वहाँ पे हमने 16 प्राइमरी पर्सनालिटी ट्रेट्स को भी डिस्कस किया था। तो आई होप आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर पर्सनालिटी को समझ गए होंगे। तो अब हम यहाँ पे इमोशंस से स्टार्ट करेंगे। So before we dive into the topic, let me tell you that if you are preparing for UGC NET Commerce, PGT Commerce or for Delhi University examinations, then these videos are useful for you. And if you want to know more about our courses, then you can contact to the given number or you can download the Vishnu Economic School app. So let's get started with emotions. तो अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के लिए आई एम रेफरिंग टू TN Chabra's book on organization behavior, so you can refer it too. तो अब यहाँ पे इमोशंस के अंदर पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। तो अब इमोशंस जो है वो यहाँ पे एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है और इन्हीं इमोशंस के थ्रू जो है वो कोई भी पर्सन जो है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, कम्युनिकेट करता है टू अदर्स। और यहाँ पे अल्टीमेटली जो बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो अब यहाँ पे इमोशंस को हम कैसे समझ सकते हैं कि इमोशंस जो है वो एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है, जिससे यहाँ पे कोई भी पर्सन जो है वो अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट करता है टू अदर्स। कोई भी ऐसे इमोशंस हो सकते हैं जिसके थ्रू अगर कोई पर्सन जो है वो कुछ फील कर रहा है तो उसको वो कैसे एक्सप्रेस करेगा। तो एक इमोशन जो है वो वे ऑफ एक्सप्रेशन भी है वे ऑफ एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स है कि कैसे यहाँ पे कोई पर्सन जो है वो अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट करेगा, एक्सप्रेस करेगा टू अदर पीपल, कि यहाँ पे जो दूसरे पर्सन्स हैं वो ये समझ पाएंगे कि हाउ यू आर फीलिंग फॉर अ पर्टिकुलर थिंग और फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो इसको हम यहाँ पे वे ऑफ कम्युनिकेशन से समझ सकते हैं। और यहाँ पे जो इमोशंस है वो यहाँ पे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, दूसरे पर्सन्स का जो बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें यू आर स्माइलिंग, तो अब यहाँ पे इससे क्या कम्युनिकेट हो रहा है कि आप जो है वो उस सिचुएशन को लेकर सेटिस्फाइड हैं, अग्रीड हैं। तो इसलिए यहाँ पे स्माइलिंग से ये कम्युनिकेट होगा दूसरे पर्सन्स को कि यू आर सेटिस्फाइड और अग्रीड। और इससे यहाँ पे जो दूसरा पर्सन होगा वो भी यहाँ पे अगर आपको स्माइल बैक करता है तो इसका मतलब यहाँ पे होगा कि उस पर्सन ने भी आपकी जो फीलिंग्स हैं उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि किसी चीज़ पे आप सेटिस्फाई हो रहे हैं या अग्री हो रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आपने यहाँ पे अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू, अपने इमोशंस के थ्रू यहाँ पे जो दूसरे पर्सन्स हैं उनके बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस किया कि आपके इमोशंस के थ्रू दूसरे पर्सन्स भी जो हैं वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उनका बिहेवियर भी यहाँ पे जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। ये यहाँ पे स्ट्रेंजर्स के केस में भी हो सकता है और नॉन पर्सन्स के केस में भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे जो डिफरेंट इमोशंस हैं उसको हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पे डिफरेंट इमोशंस हो सकते हैं, जिसमें यहाँ पे लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस और जॉय बोल सकते हैं इसको। ये यहाँ पे इमोशंस हो सकते हैं जिनके थ्रू हम कोई फीलिंग जो है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। सरप्राइज हो सकता है, सरप्राइजिंग इमोशंस हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो इमोशंस है ये यहाँ पे पॉजिटिव इमोशंस हैं। तो अब यहाँ पे नेगेटिव इमोशंस भी हो सकते हैं। ये यहाँ पे हमने देखे पॉजिटिव इमोशंस। तो अब नेगेटिव इमोशंस में क्या आ सकता है? फियर आ सकता है, सैडनेस आ सकती है, एंगर, डिसगस्ट आ सकता है,
और शेम आ सकती है। तो ये सब यहाँ पे नेगेटिव इमोशंस हैं। और लव, अफेक्शन और हैप्पीनेस और जॉय, सरप्राइज, तो ये सब यहाँ पे पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। पॉजिटिव इमोशंस कहते हैं हम इनको, जिसमें यहाँ पे पॉजिटिवली हम रिएक्ट करते हैं इन सिचुएशन में। और यहाँ पे नेगेटिव इमोशंस में यहाँ पे फियर आता है, सैडनेस, एंगर, डिस्गस्ट एंड शेम आता है। तो ये सब यहाँ पे नेगेटिव इमोशंस हैं जिन पे आप नेगेटिवली रिएक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव इमोशंस है उनमें एक्सेप्टेंस की फीलिंग हो सकती है, कंटेंटमेंट हो सकती है। तो ये सारी फीलिंग्स जो है वो पॉजिटिव इमोशंस में आती हैं। नेगेटिव इमोशंस में यहाँ पे रिग्रेट आ सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे शेम एंड सैडनेस हो सकती है, फियर भी हो सकता है। तो इसीलिए जो इमोशंस हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो अब यहाँ पे जो इमोशंस हैं वो यहाँ पे साइकोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। एंड साइकोलॉजी इज थिंग्स रिलेटेड विद माइंड। तो इसीलिए यहाँ पे साइकोलॉजी से रिलेटेड होंगे इमोशंस, मतलब माइंड से रिलेटेड होंगे। और यहाँ पे जो भी ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कोई मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, तो उसमें भी यहाँ पे इमोशंस का ही रोल होता है। तो अब हम यहाँ पे जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस में हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई पर्सन जो है वो कैसे पर्सनल एंड सोशल जो एबिलिटीज हैं उस पे फोकस करता है किसी भी एक इंडिविजुअल की। तो अब यहाँ पे हमने आईक्यू को देखा था, जिसको हम इंटेलिजेंस कोशेंट बोलते हैं। और यहाँ पे इंटेलिजेंस क्वेश्चंट जो है वो ही यहाँ पे किसी एक पर्सन की सक्सेस या फिर फेलियर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कि वो पर्सन जो है वो कितना जल्दी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेता है, कैसे वो यहाँ पे उसकी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ही वो यहाँ पे सक्सेस को अचीव कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे पहले जो सक्सेस का डिटर्मिनेंट था वो यहाँ पे आईक्यू को समझा जाता था, लेकिन यहाँ पे पीटर सॉल्वे of Yale University and John Mayer of New Hampshire University तो यहाँ पे पीटर सॉल्वे एंड जॉन मेयर ने यहाँ पर ये टर्म यूज़ किया इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसमें यहाँ पे सिर्फ आईक्यू ही जो है वो सोल डिटर्मिनेंट नहीं होगा सक्सेस का किसी भी एक इंडिविजुअल की, बल्कि यहाँ पे उसके जो पर्सनल एंड सोशल एबिलिटीज़ हैं कि वो यहाँ पे पर्सनली, मतलब यहाँ पे अपने लिए जो उसकी एबिलिटीज़ हैं, अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटीज़, और यहाँ पे जो दूसरे पर्सन्स हैं सोशल एबिलिटीज़ जो हैं उसकी, दूसरे पर्सन्स को समझने की जो एबिलिटी है वो भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस करती है सक्सेस को किसी भी एक पर्सन की। तो इसीलिए जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो भी एक मेजर रोल प्ले करती है इन द सक्सेस ऑफ एन इंडिविजुअल। यहाँ पे सिर्फ आईक्यू ही जो है वो सोल डिटर्मिनेंट नहीं होता सक्सेस का। तो ये यहाँ पे पीटर सॉल्वे एंड जॉन मेयर ने इस टर्म को यूज़ किया इमोशनल इंटेलिजेंस को। और यहाँ पे डैनियल गॉलमैन ने यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन किया कि यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो इमोशनल अवेयरनेस है, कि यहाँ पे कोई पर्सन जो है वो अपने इमोशंस को लेकर, अपने ही इमोशंस को लेकर कितना अवेयर है। और यहाँ पे इमोशनल मैनेजमेंट स्किल्स
जो है उससे भी हम यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस को रिलेट कर सकते हैं। किसी भी एक पर्सन की जो इमोशनल अवेयरनेस है, अपने इमोशंस को लेकर उसकी जो अवेयरनेस है, और यहाँ पे इमोशनल मैनेजमेंट स्किल्स जो एक पर्सन जो है वो पोजेस करता है, तो ये यहाँ पे उसको हेल्प करते हैं बैलेंस करने में उसके इमोशंस को। तो इसी को हम यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं अकॉर्डिंग टू डैनियल गोलमैन। तो यहाँ पे डैनियल गोलमैन ने यही डिफाइन किया इमोशनल इंटेलिजेंस को, ऐसे डिफाइन किया कि यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो इमोशनल अवेयरनेस है और इमोशनल मैनेजमेंट स्किल्स हैं, जिसके थ्रू यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपने इमोशंस के बीच में बैलेंस कर सकता है और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को अचीव कर सकता है। तो इसी से हम यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस को समझ सकते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये टर्म जो है इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो यहाँ पे पीटर सॉल्वे एंड जॉन मेयर ने ही यूज करी थी। तो यहाँ पे डैनियल गोलमैन जो है उन्होंने ये भी डिफाइन किया यहाँ पर कि कोई पर्सन जो है वो कैसे अपने इमोशंस को हैंडल कर रहा है और कैसे यहाँ पर वो जो दूसरे पर्सन्स है उनके इमोशंस को हैंडल करेगा। मतलब यहाँ पे जो हमने सोशल फैक्टर देखा, सोशल एबिलिटी देखा, उसी से हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ पर्सनल जो उसके इंडिविजुअल इमोशंस हैं उसको हैंडल नहीं करना है उसे, बल्कि यहाँ पे जो दूसरे पर्सन्स हैं उसके इमोशंस को भी वो कैसे परसीव करता है, कैसे चैनलाइज करता है, उससे भी यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की। तो यहाँ पे सिर्फ जो आईक्यू है, जो उसकी टेक्निकल स्किल्स हैं या उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ यही यहाँ पे डिटर्मिनेंट नहीं है सक्सेस का किसी भी एक इंडिविजुअल की, बल्कि उसकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो कैसे अपने इमोशंस को हैंडल कर रहा है और दूसरे पर्सन के इमोशंस को हैंडल कर रहा है, उसकी पर्सनल एंड सोशल एबिलिटीज जो हैं वो यहाँ पे डिटरमाइन करेंगी उसकी सक्सेस को, रादर देन ओनली इंटेलिजेंस क्वोशंट। तो अब यहाँ पे जैसे हमने देखा कि सिर्फ यहाँ पे जो टेक्निकल स्किल्स हैं किसी पर्सन की या फिर उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उसका आईक्यू है, जो इंटेलिजेंस क्वोशंट है, वो ही यहाँ पे सिर्फ जो करियर सक्सेस है किसी एक इंडिविजुअल की उसको डिफाइन नहीं करता या उसको डिसाइड नहीं करता, बल्कि यहाँ पे उसकी जो एबिलिटी टू हैंडल हिज ओन इमोशन और अदर पीपल्स इमोशन, उससे भी यहाँ पे उसकी जो करियर सक्सेस है वो डिफाइन होती है। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस है इमोशनल इंटेलिजेंस का, उसको हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस होगा, क्या रेलेवेंस है इमोशनल इंटेलिजेंस का करियर सक्सेस के लिए किसी भी एक इंडिविजुअल की। तो अब यहाँ पे जनरल हैप्पीनेस में कंट्रीब्यूट करती है इमोशनल इंटेलिजेंस। अब ये जनरल हैप्पीनेस को हम कैसे समझ सकते हैं? हाई इमोशनल क्वोशंट एंड लो इमोशनल क्वोशंट से समझ सकते हैं हम इसको। अब यहाँ पे जो पर्सन्स जो हैं वो विद हाई इमोशनल क्वोशंट होंगे, वो यहाँ पे जनरल हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सेटिस्फैक्शन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लो EQ पीपल हैं, जो लो इमोशनल क्वोशंट पीपल हैं, वो यहाँ पे जनरल अनहैप्पीनेस को फील करेंगे, वो अनसेटिस्फाइड होंगे। तो अब यहाँ पे क्या ट्रेड्स होते हैं हाई EQ पीपल के, उनको हम डिस्कस करते हैं, जिसमें यहाँ पे आता है मोटिवेशन। इनको हम हाई EQ पीपल बोलेंगे जो यहाँ पे मोटिवेटेड रहेंगे। सेटिस्फैक्शन, मेंटल पीस, हैप्पीनेस, सेल्फ कंट्रोल, स्ट्रेस मैनेजमेंट। वो इजीली अपना स्ट्रेस जो है उसको मैनेज कर सकते हैं अगर वो हाई EQ है। तो वो यहाँ पे बैलेंस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कंटेंटमेंट को फील कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके ऑपोजिट होंगे लो EQ पीपल, जो यहाँ पे मोटिवेशन के ऑपोजिट डीमोटिवेशन को फील करेंगे।
डीमोटिवेटेड रहेंगे। सेटिस्फैक्शन के अपोजिट डिससैटिस्फैक्शन। मेंटल पीस के ऑपोजिट मेंटल डिस्टर्बेंस। हैप्पीनेस के ऑपोजिट सैडनेस को फील करेंगे। सेल्फ कंट्रोल के ऑपोजिट डिप्रेशन। डिप्रेस्ड होंगे वो पर्सन्स। स्ट्रेस मैनेज कर पाएंगे यहाँ पर हाई ईक्यू पीपल, और यहाँ पे जो लो ईक्यू पीपल है वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। बैलेंस्ड फील करेंगे यहाँ पे, जो भी टास्क उनको दिए जाएंगे, जो भी डिफरेंट टास्क उनके पास होंगे, उनको वो बैलेंस्ड मैनर में परफॉर्म करेंगे। इसमें यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस भी हो सकता है, वर्क एंड उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसको वो बैलेंस कर पाएंगे। तो वो यहाँ पे बैलेंस फाइंड कर पाते हैं लाइफ में, तो इसीलिए वो हाई ईक्यू पीपल हैं। और जो इसके ऑपोजिट होंगे लो ईक्यू पीपल जो हैं वो इनस्टेबिलिटी को एक्सपीरियंस करेंगे। और यहाँ पे जो पर्सन्स कंटेंटेड होंगे, कंटेंटमेंट को फील करेंगे, वो हाई ईक्यू पीपल होंगे। और लो ईक्यू पीपल जो हैं वो विक्टिमाइज करेंगे, मतलब वो यहाँ पे एज विक्टिम रिएक्ट करेंगे किसी भी सिचुएशन को लेकर। वो कंटेंटमेंट को फील नहीं करेंगे, कंटेंटेड नहीं होंगे वो किसी भी सिचुएशन से, और हर सिचुएशन में वो अपने आप को विक्टिमाइज करेंगे। तो वो पर्सन्स जो हैं वो यहाँ पे विद लो ईक्यू होंगे। तो इसी से यहाँ पे जनरल हैप्पीनेस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे पीपल विद हाई ईक्यू विल एक्सपीरियंस जनरल हैप्पीनेस एंड पीपल विद लो ईक्यू विल एक्सपीरियंस जनरल अनहैप्पीनेस। मतलब वो यहाँ पे अनहैप्पी रहेंगे इन एवरी सिचुएशन, एंड पीपल विद हाई ईक्यू विल एक्सपीरियंस जनरल हैप्पीनेस इन एवरी सिचुएशन। तो यही यहाँ पे सिग्निफिकेंस है इमोशनल इंटेलिजेंस का। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट फीचर है वो रैशनैलिटी है। रैशनैलिटी इन बिहेवियर होगा। तो अब यहाँ पे रैशनैलिटी इन बिहेवियर में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पर्सन यहाँ पे विद हाई ईक्यू होंगे वो यहाँ पे रैशनल बिहेवियर को परफॉर्म करेंगे, रैशनली एक्ट करेंगे। और यहाँ पे रैशनल एक्ट हम किसको बोलेंगे? अब इसमें यहाँ पे किसी भी एक्टिविटी के हम एंड्स एंड मीन्स की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो मीन्स है वो अगर यहाँ पे रैशनल है तभी हम यहाँ पे उस बिहेवियर को रैशनल मानेंगे। मतलब यहाँ पे अगर कोई भी एक्टिविटी है उसको अचीव करने के लिए, एंड्स को अचीव करने के लिए, अगर यहाँ पे जो मीन्स हैं वो यहाँ पे रैशनली ऑप्ट किए गए हैं, जो यहाँ पे हाई ईक्यू पीपल हैं उन्होंने यहाँ पे जो मीन्स हैं वो यहाँ पे रैशनली चूज किए हैं टू अचीव अ डिजायर्ड एंड। तो इसीलिए यहाँ पे वो पर्सन जो है वो उसका जो बिहेवियर होगा वो यहाँ पे रैशनल बिहेवियर होगा। उसके बिहेवियर को हम रैशनल बोलेंगे क्योंकि उसके जो मीन्स हैं, जिन वेज के थ्रू उसने उस एंड को अचीव किया है, उसका जो गोल है उसको अचीव किया है, तो इसीलिए यहाँ पे उसका जो बिहेवियर है वो रैशनल होगा। लेकिन अब यहाँ पे जो पीपल विद लो ईक्यू है वो यहाँ पे उनका बिहेवियर जो है वो रैशनल नहीं होगा अगर उन्होंने जो मीन्स है वो यहाँ पे रैशनली ऑप्ट नहीं किए। जो बिहेवियर होगा उनका वो रैशनल नहीं माना जाएगा अगर उन्होंने एंड्स को अचीव करने के लिए यहाँ पे जो मीन्स है वो रैशनली चूज नहीं किए। तो अब यहाँ पे जो पर्सन विद हाई ईक्यू है उसमें यहाँ पे मोटिवेशन होगा, बैलेंस होगा, और वो यहाँ पे अपने इमोशन से ड्राइव नहीं होगा। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो वो यहाँ पे रैशनली बिहेव करेगा। इसीलिए हम यहाँ पे इसको बोल रहे हैं कि किसी भी एक एक्टिविटी के अगेंस्ट कोई रैशनल बिहेवियर जो है वो हाई ईक्यू पर्सन जो है वो शो करेगा।
हाई ईक्यू पर्सन जो है वो यहाँ पे रैशनल बिहेवियर को शो करेगा, वो यहाँ पे मीन्स जो है वो रैशनली चूज करेगा ताकि वो अपने एंड्स जो है उनको अचीव कर पाए, क्योंकि यहाँ पे जो पर्सपेक्टिव है उसका मीन्स को लेकर वो यहाँ पे रैशनल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उसका जो परसेप्शन है वो ही यहाँ पे वो जैसा बिहेव करेगा उसको डायरेक्ट करेगा। तो मतलब यहाँ पे उसका जो पर्सपेक्टिव है वो यहाँ पे अल्टीमेटली उसका बिहेवियर जो है उसको डायरेक्ट कर रहा है कि उसको उस एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करना चाहिए या उस एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे एक्ट करना चाहिए। तो इसीलिए उसका पर्सपेक्टिव जो है वो यहाँ पे राइट होना चाहिए, उसको यहाँ पे एक बैलेंस जो है वो मेक करना होगा एंड्स एंड मीन्स के बीच में, उसको यहाँ पे रैशनल वेज जो है वो ऑप्ट करने होंगे टू अचीव द मीन्स। तो इसीलिए उसकी पर्सपेक्टिव जो है वो यहाँ पे रैशनल होने चाहिए, जो उसके बिहेवियर को ड्राइव करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। और जो पर्सन यहाँ पे विद लो ईक्यू होंगे वो यहाँ पे इस रैशनल बिहेवियर को शो नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्योंकि पर्सपेक्टिव से ही उनके बिहेवियर ड्राइव हो रहे हैं और उनका पर्सपेक्टिव जो है वो यहाँ पे इनस्टेबल है, डीमोटिवेटेड है। तो इसीलिए यहाँ पे वो एक रैशनल बिहेवियर जो है, रैशनल मीन्स जो है वो चूज नहीं कर पाएंगे और इसीलिए वो अपने एंड तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो यही यहाँ पे सिग्निफिकेंस है इमोशनल इंटेलिजेंस का। तो अब यहाँ पे इसका जो थर्ड पॉइंट है वो है यहाँ पर सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना। तो अब यहाँ पे जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसकी फुलफिलमेंट की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे सोशल जो वर्ड है उसमें यहाँ पे सोसाइटी की बात है और सोसाइटी में यहाँ पे सारे ही पर्सन्स की बात हो रही है और यहाँ पे सोसाइटी में गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है। और अब यहाँ पे इस गिव एंड टेक रिलेशनशिप के अंदर यहाँ पे जो हाई ईक्यू पर्सन होंगे वो वहां पे जैसा वो रिस्पॉन्स चाहते हैं वैसा ही वो दूसरे पर्सन्स को रिस्पॉन्ड करेंगे भी। मतलब यहाँ पे they'll display the behavior to others as they expect others to show them। मतलब यहाँ पे कोई एक पर्सन जो है वो यहाँ पे किसी दूसरे पर्सन के साथ ऐसा ही बिहेव करेगा, ऐसा ही ट्रीट करेगा उसको जैसा ये पर्सन चाहता है कि ये पर्सन इसको ट्रीट करे। तो इसीलिए यहाँ पे इसी की बात हम यहाँ पे कर रहे थे कि सोसाइटी में गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है और यहाँ पे जो हाई ईक्यू पर्सन है वो वहाँ पे दूसरे पर्सन के साथ ऐसा ही बिहेव करेंगे जैसा वो चाहते हैं कि कोई दूसरा पर्सन उनके साथ करे। और इसी से यहाँ पे जो जनरल हैप्पीनेस हमने डिस्कस किया उसको अचीव किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी और यहाँ पे जो सोसाइटी है उसके अंदर भी। तो इसीलिए यहाँ पे यही सिग्निफिकेंस था इमोशनल इंटेलिजेंस का। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स जो हैं वो समझ में आए होंगे, जिसमें हमने यहाँ पे सिग्निफिकेंस को भी डिस्कस किया इमोशनल इंटेलिजेंस के, जिसमें सोशल ऑब्जेक्टिव को हमने देखा कि सोशल ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो वर्क करती है। पीपल विद हाई EQ विल डिस्प्ले द बिहेवियर टू अदर्स एज दे एक्सपेक्ट अदर्स टू शो देम। और यहाँ पे रैशनैलिटी ऑफ बिहेवियर को भी हमने देखा कि यहाँ पे एंड्स एंड मीन्स के बीच में यहाँ पे बैलेंस करना होगा पीपल विद हाई EQ को, और यहाँ पे पीपल विद लो EQ जो होंगे वो यहाँ पे बैलेंस स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे एंड्स एंड मीन्स के बीच में, तो इसलिए उनका बिहेवियर जो है वो रैशनल नहीं होगा। और हमने जनरल हैप्पीनेस को भी देखा कि यहाँ पे जनरल हैप्पीनेस जो है वो अचीव हो सकती है विद हाई EQ, जिसमें यहाँ पे मोटिवेटेड होंगे पर्सन्स, सेटिस्फाइड होंगे, और पीपल विद लो EQ विल फील जनरल अनहैप्पीनेस और वो यहाँ पे डिससेटिस्फाइड होंगे, इनस्टेबल होंगे।
तो आई होप आपको यहाँ पे ये टॉपिक्स जो हैं वो समझ में आए होंगे। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इमोशंस के ही आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।